बच्चों, एक बार फिर से @रमन कॉन्सेप्ट सरल मैथ सुगम मैथ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्रैक्शन बताने जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ चीज मैंने पहले बताया था अगले क्लास में कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है उसका हम लोग पार्ट बताते हैं। जैसे 1/4, 3/4, 5/8, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शन है। ऊपर में जो होता है बताए थे, इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वालों को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी ढंग से फ्रैक्शन में आप लोगों को बताए थे कि फ्रैक्शन जो होता है, पहला बताए थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर बताए थे लाइक फ्रैक्शन, फिर अनलाइक फ्रैक्शन, फिर यूनिट फ्रैक्शन, ढेर सारा ये जितना भी टाइप्स होता है सब बताए थे। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बता दिए थे, कैसे हम लोग फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करते हैं वो। ठीक है, तो अब बताएंगे इसमें से कि अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इसको करने की 2-3 विधियां हैं, 2-3 प्रोसेस है, वो सब आपके सामने हम रख रहे हैं। कि मान लो कि आपको दे दिया 2/5, 3/7, ये कह दिया आपको कि इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं? इसका देखो, इसका 3 प्रक्रिया है, 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस, जैसे 2/5 है और 3/7 है। ठीक है, तो पहले इसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, इसको पहले हमको 1 करना है। ठीक है, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलरेडी है कि ऊपर में भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। और इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 7, 5 या 35, 5 7 या 35 होता है। फिर इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए ये 5 से की है नीचे में, तो 5 से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है? 2 7 जा 14/35। ये क्या आता है? 3 5 जा 15/35। आप देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो इट मीन्स ऊपर वाला जो बड़ा है, ऊपर में क्या देख रहे हैं? 14, और क्या है? 15 है। यानी 14 क्या है? लेस है। 14 इज लेस देन 15, यानी ये बड़ा है। ये किसका है? ये किसका है? 3/7 का है। ठीक है, 3/7 का है। ऑलरेडी हम लोग क्या लिख देंगे? ये 3/7 जो है ये बड़ा है। 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 2/5 है और 3/7 है। इसको इक्वल करने के लिए, इसको ये करने के लिए कि दोनों में कौन बड़ा है, क्या किए हम लोग? इसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहले इसके डिनोमिनेटर को 1 करते हैं। डिनोमिनेटर को देख रहे हैं कि अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 हो रहा है, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि ये करने के लिए अगर हम नीचे में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इक्विवेलेंट 2/5 जो है इक्विवेलेंट है किसका? 14/35 का। देखो इसको 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 7 5 जा हो रहा है। इस रंग से जैसे 3/7 है, ये इक्विवेलेंट है किसका? 15/35 का। करो इसको 5 से, 5 3 जा 5 7 जा हो रहा है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है?
कि जो डिनोमिनेटर है उसको 1 कर लेना है। डिनोमिनेटर जब हम लोग सेम कर लिए तब देखते हैं ऊपर में कौन बड़ा है। ऊपर में ये बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 किसका है? 3 वाला है। 3/7 जो है बड़ा हो जाएगा 2/5 से। कैसे? देखो ये 14 कोई चीज है, इसको 35 भाग में बांटना है। ये 15 है, इसको 35 भाग में बांटना है, तो ऑलरेडी जो है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक नियम ये है। अब जो इसका दूसरा नियम है उस पर हम लोग जाते हैं। दूसरा नियम में क्या होता है कि इसको हम लोग मान लें A/B। ठीक है, इसको मान लें C/D। अब हम लोग देखते हैं कि AD और BC का क्या पोजीशन है, कौन बड़ा है। अब AD देखो तो एक जगह पे क्या है? 2 है। D के जगह पे क्या है? 7 है। फिर B की जगह पे क्या है? 5 है। C की जगह पे क्या है? C की जगह पे क्या है? ये देख लो 3 है। कितना हो गया ये? 14। ये कितना हो गया? 15। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ऑलरेडी ये बड़ा है, तो ये किसका है? BC का, यानी ये C/D का। इसका मतलब क्या है? C/D इज ग्रेटर देन A/B। अब C/D कौन है? 3/7 है C/D। ये बड़ा है 2/5। ठीक है, दूसरा प्रक्रिया, दूसरा प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस ये है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। जैसे पहला जो 2/5 है उसको हम A/B मान लिया, यानी A = 2, B = 5। दूसरे को 3/7 को हम लोग C/D मान लिए, यानी C किसके इक्वल है? 3 के, और D किसके इक्वल है? 7 का। अब अगर A और D और B एंड C इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर A/D, ये अब इसमें जो बड़ा होगा, जैसे AD अगर ग्रेटर देन होता है BC तो A/B बड़ा हो जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि BC जो है, BC बड़ा हो रहा है AD का, तो जो B है यानी ये जो है CD जो ग्रेटर देन हो जाएगा AB का। ठीक है, अब तीसरा और जो लास्ट तरीका है करने का वो हम बताने जा रहे हैं, जो सबसे फैक्ट तरीका है। ये हमेशा आपको यूज होगा। ठीक है, हमको क्या करना है? 5 और 7 का एलसीएम लेना है। ठीक है, टेक एलसीएम 5 एंड 7। एलसीएम हम अगले क्लास में बता चुके हैं। कितना हो जाएगा? ये 5 का 37 हो जाएगा, 35 हो जाएगा 5 और 7 का। अब क्या करेंगे? इससे इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 35 डिवाइडेड बाय 5। इसका जो डिनोमिनेटर है कितना आएगा? 7। और जो आ रहा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आता है? 14। कितना आ गया? ये 14। कॉमा है, कॉमा दे दिए। फिर इसको 35 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ गया? 5। फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर कितना है? 3। कितना हो गया? 15। इधर ये 15। अब देख लो, यानी ये क्या हो गया? 14/35 और 15/35। इसमें कौन बड़ा है? 15 बड़ा है। चूंकि ये जो है डिनोमिनेटर बेस सेम है, इसलिए ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 15/35 इज ग्रेटर देन 14/35। अब 15/35 किसका है? 3/7 का। देयरफॉर 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, ये प्रक्रिया है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला उसका एलसीएम लेते हैं, 35 है। फिर इसके एलसीएम में ये जो 2/5 वाला है इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। कितना बार में डिवाइड होगा? 35 डिवाइडेड बाय 5, 7 बार में होगा। 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा है, दे दिए। फिर अब क्या करेंगे? 35 में इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 5 बार में लगेगा। 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 15। अब देखते हैं कि एलसीएम है नीचे वाला, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का,
ऊपर वाला जिसका बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला किसका बड़ा है? 15 किसका है? 3/7 का, इसलिए 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, और ये इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि अगर दो में अगर हमको बड़ा छोटा निकालना है तब तो वो A/B करके जो है हम AC यानी AD बराबर BC करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा होगा तब उसमें वो प्रक्रिया हम लोग नहीं अपना सकते हैं। उसके लिए दो से अगर ज्यादा है यही प्रक्रिया आसान होगा। या वो जो हम बेस सेम कर लेते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते थे डिनोमिनेटर एक करके, वो भी दो में ही कर सकते हैं, दो से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 रहे, जैसे 2/3 भी रहे और 4/5 रहे, तब अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें वही करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे 5 7 3 5 का। अब एलसीएम बता चुके हैं आप लोगों को, 5 7 3 5। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किस नंबर से कम 2 नंबर कट जाए। 5 से कटेगा, अब किसी नंबर से नहीं कटने वाला है, तो अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 7 × 3, 2 1 है, इससे मल्टीप्लाई हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, करो कितना होता है? 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 होता है, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 3 जा 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 2 जा 42 आ जाएगा। अब फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको छोड़ दो, या 5 3 जा 15 आ जाएगा। 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को छोड़ करके जो 2 है उससे 7 5 जा 35, 35 को 2 से कर दो कितना हो जाएगा? 70। फिर कॉमा दिए, फिर 5 से करो, 5 को हटा दो कितना हो गया? 7 या 21, 21 को 4 से गुना करो कितना हो जाएगा? 84। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कौन है? 84/105। उसके बाद कौन है? 70 है, 70/105। उसके बाद क्या है? 45/105। फिर क्या हो जाएगा? 42/105। अब देखते हैं 84 किसका है? 4/5 का है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। उसके बाद 70 किसका है? 2/3 का है, 2/3 आ जाएगा। उसके बाद 45 किसका है? 3/7 का है, ये आ जाएगा। उसके बाद 2/5 किसका है? ये कितना है? 42/105, 2/5 का है, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया तुमको? ऐसे अगर लिख देंगे तो ये क्या हो गया तुमको? ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी को असेंडिंग ऑर्डर करना होगा। क्या लिखेंगे? 2/5 पहले, फिर 3/7, फिर 2/3 और फिर 4/5। ठीक है, देख लो, हमको नहीं लगता है कि अब कहीं दिक्कत होगा। तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या क्या सीखे? फ्रैक्शन में कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर दो फ्रैक्शन है तो उसको बनाने का 3 प्रक्रिया हमने बताया। पहले क्या बताया कि बेस को सेम कर देंगे। बेस को सेम करने के लिए ये इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, इसको इससे कर दो 35। अब पहले सिर्फ इससे करने से नहीं चलेगा क्योंकि इसको 7 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 14/35, जैसे उसने किया। फिर इसको 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये प्रक्रिया है। इतना अगर आप सीख गए हो, अब फ्रैक्शन का प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर फ्रैक्शन में इसका आपको एडिशन दे दे,
एडिशन दे दे। कैसे करेंगे? जैसे आपको दे दे 1/2 प्लस 3/5, इसका तरीका है यहाँ इक्वल टू का साइन दिए, दोनों इक्वल टू के बीच में लाइन खींचना है और 2 और 5 का क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2 और 5 कर लेंगे, बताएं एलसीएम क्या हो जाएगा। जब कुछ किसी से कट नहीं रहा है तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये एलसीएम 10 यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय ये 2 से कितना हो गया 5। 5 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना हो जाएगा 5। यही 5 यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्लस है प्लस लिख देंगे। फिर अब 10 डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर 5 कितना हो जाएगा 2। 2 को ऊपर में जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, कितना हो गया 6। अब 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11/10, यही आंसर हो गया। एक चीज ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर तब इसको क्या बनाते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं मिक्स नंबर। इसको क्या बनाते हैं, मिक्स नंबर। क्योंकि मिक्स नंबर किसका बनता है, इम्प्रॉपर फंक्शन का, फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर जो है लेस देन होगा न्यूमरेटर, तो क्या करते हैं इसको भाग देते हैं 11 डिवाइडेड बाय 10, एक बार में होगा 10। क्या लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं 1, फिर 2 नंबर में इसको लिखते हैं 1 होल 2/, 1 होल 1/1 ही ना हुआ, 1/10। देखो 1 होल 1/10, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। क्या हो जाएगा 1 होल 1/10, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक दो और देखते हैं हम लोग। जैसे 5/6 प्लस 2/3 प्लस 1/9, ऐसा दे। ये 3 नंबर है इसमें। क्या करेंगे हम लोग, पहला प्रक्रिया है टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या क्या है, 6 है, 3 है और 9 है। इसका लो किससे होगा, 3 से करेंगे, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। अब किसी से नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, 1 नहीं लेते हैं, 3 3 जा 9, 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय जो इसका डिनोमिनेटर है 6, कितना हो जाएगा 3। अब जो आता है उसको क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया। और फिर क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय इसका जो डिनोमिनेटर होता है 3, कितना हो गया 6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो न्यूमरेटर है 2, कितना हो जाएगा 12, कर दिए 12। फिर प्लस ये 18 डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर 9, कितना हो गया 2। अब मल्टीप्लाई विथ इसका न्यूमरेटर 1, कितना हो गया 2 2। अब जोड़ दो, कितना हो गया 15 और 12, 27, 27 और 2 29/18। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ भी क्या देख रहे हैं, ये डिनोमिनेटर जो है लेस देन न्यूमरेटर है, जिसका भी क्या बनेगा मिक्स फ्रैक्शन है। आप लोग डिवाइड करके बना लो, ऐसे एक बार बता देते हैं। जैसे 18 2 जा कितना होता है 36, एक बार ही लगेगा। 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो क्या हो जाएगा 1 होल
और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं बाय 18, यही आंसर होगी। ठीक है, ये 3 नंबर में 3 अगर नंबर है तो उसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब अगला ऐसा अगर आपको रहे जैसे 1 + 3/5, तब कैसे करेंगे? तो अगर ये एक ही नंबर है ऊपर में, नीचे में डिनोमिनेटर इसका नहीं है, तो अपने मन से 1 दे दो। एलसीएम ले लो 1 और 5 का, कितना हो जाएगा 5। 1 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू ये 1 है, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 5, फिर +5 प्लस फिर 5 डिवाइडेड बाय 5 बराबर कितना हो गया 1, मल्टीप्लाई इसका जो न्यूमरेटर है 3, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5 जोड़ 3 8/5। यहाँ भी क्या देखते हैं, ये भी मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। 8 में डिवाइड कर दो 5 से, 8 में 5 से डिवाइड करो 1 बार में हो जाएगा 5 3, कितना हो गया 1 होल 3/5। ठीक है, ऐसा अगर सिर्फ 1 लिखा हो तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा जैसे आपको बीच में भी दे दे। ठीक है, जैसे हम एक बताते हैं, हम प्रयास करते हैं सब टाइप का आपको बता दें जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं हो। जैसे तुमको दे दे 1/3 + 5 + 1/6, ऐसा दे दे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे दिए। ठीक है, अब इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 1 एंड 6 कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, लिख दिए 6। अब क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 2, अब मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2, लिख दिए 2, प्लस फिर 6 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई विथ 5 कितना हो जाएगा 30, लिख दिए 30, प्लस फिर 6 डिवाइडेड बाय 6 बराबर 1, मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 30 और प्लस 32 और 1 33/6। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। आप लोग हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग जो है डिवाइड करके करना, कितना आएगा 6 5 या कितना बच गया 3/6, यही मिक्स फ्रैक्शन हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये एडिशन आ गया, हाँ अब एक तो आपको मिक्स फ्रैक्शन है उसको तोड़ने की प्रक्रिया बता देते हैं। जैसे 3 1/2 प्लस 1 1/3 प्लस 2 1/5, ऐसा रहे प्लस करने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए 3 1/2 का मतलब क्या होता है 3 × 2 + 1 कितना हो गया 3 2 या 6 + 1 7। अब बाय जो ये है ये बाय आ ही जाएगा, यानी इसको क्या हो गया 7/2। उसी ढंग से ये जो है 1 होल 1/3 कितना हो जाएगा 1 × 3 और ये +1 कितना हो जाएगा 3 + 1 4/3। ठीक है, क्या होगा 4/3 प्लस फिर ये देखो 2 होल 1/5 कितना हो जाएगा 2 × 5 + 1/5, 5 2 10 और 1 11 11/5। अब देखो जो पहले हम लोग बनाए हैं उस रूप में आ गया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब जो है फिर क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका 2 3 और 5 का कितना होगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 5 जा 30। अब क्या करेंगे फिर 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ऊपर में है 7, 15 7 जा 105 प्लस क्या बचा 30 डिवाइडेड बाय ये 3 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस फिर कितना है 30 डिवाइडेड बाय
5 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 66। अब जोड़ो 605 6 5 11 के हाथ में रहा 1 6 4 10 1 11 1 1 1 2 कितना हो गया 211 211 अपॉन 30। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर तो वी हैव टू गेट मिक्स फ्रैक्शन। 211 डिवाइडेड बाय करो कितना 30, कितना बार में होगा 7 बार में 21 कितना हो जाएगा 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, जो पहले ये इसको लिखते हैं 7 होल 1 बाय 30, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एडिशन यही है, इससे बाहर आपको कोई एडिशन नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि 2 नंबर ये दे दे, 1 नंबर सिंपल दे दे, 1 नंबर जो है आपको क्या कहते हैं यूनिट नंबर दे दे, 3 दे दे 4 दे दे 5 दे दे। ठीक है, जैसे एक हम एक बताते हैं इस टाइप का आ सकता है, जैसे दे दे आपको 2 + 2 होल 1/5 + 1/5 प्लस 1/3। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। फिर एलसीएम ले लेंगे 5 5 3 का, कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 15। आप लोग अलग से करके देख लेना। फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको 1 से, 15 बार में होगा 15 2 जा 30। फिर इसको यहाँ एक स्टेप छोड़ दिए, एक स्टेप यहाँ और लेना पड़ेगा हमको। 2/1 है ये, इसको तोड़ना है हमको, इम्प्रॉपर में लाना है। 5 2 जा 10 और 1 11/5 + 1/5 1/3। अब एलसीएम लिए कितना हो जाएगा 15। फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में होगा 15 × 2 कितना हो गया 30। फिर 5 से करेंगे 5 3 जा 3 × 11 33। 5 से करेंगे 5 3 जा 3 × 1 3। फिर 3 से करेंगे 15 को 5 5 × 1 5। अब कर दो 36 कितना हो गया 63 63 3 66 अब 5 71 अब बाय 15। यहाँ भी देख रहे हैं ये क्या है, ये 15 जो है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है लेस है, जिसको भागा करो 15 4 बार करेंगे 15 4 जा 15 चौके 60 10 70 1 71 11 हो जाएगा बटे 15 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको लगता है कि प्लस में आपको कुछ भी देगा तो आप बना लेंगे। अगर प्लस बना लिए तो फिर माइनस में कुछ नहीं है, सब्सट्रैक्शन सेम चीज है, सिर्फ साइन बदलता है। जहां प्लस है वहां प्लस लिखेंगे, और जहां पे अगर ये रहेगा माइनस रहेगा वहां माइनस लिखेंगे। अब जैसे सब्सट्रैक्शन है, जैसे आपको दे दे 1 - 1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जैसे 1 है तो क्या किए एक अपने मन से देते हैं 1 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 2। अब क्या करते हैं 2 में 2 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 कितना हो गया 2 × 1 कितना हो गया 2। माइनस का साइन है माइनस कर दिए। फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना हो गया 1 × 1। 2 - 1 कितना हो गया 1 1/2। अगर यही प्लस रहता तो प्लस दे देते थे, माइनस था तो माइनस दे दिए। ठीक है, एकदम सेम है उसी टाइप का। जैसे 5/8 - 3/16 है। फिर पहले क्या करेंगे सेम वही चीज है, एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 16 का ऑलरेडी जानना है 16 होगा। 16 में फिर डिवाइडेड होगा 8 कितना हो जाएगा 2, अब मल्टीप्लाई 5 ये 5 कितना हो जाएगा 10। फिर -16 है से 16 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो गया 1 × 3
कितना हो जाएगा 3, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7/60। ठीक है, ये हम लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक साथ दोनों चीज रहे, प्लस और माइनस दोनों, जैसे अगर रहे 2/5 -1/7 प्लस 4/7 -1/5। ठीक है, ऐसा रहे। फिर क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो, 5 7 7 5 का एलसीएम होगा 35। करके देख लेना आप लोग कितना हो गया 35। 35 को अब क्या करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 5, इस 5 से डिवाइड किए कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 14। फिर माइनस का साइन है, माइनस लिख दिए। फिर कितना है 35 डिवाइडेड बाय ये 7 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई विथ 1 कितना हो गया 5। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 20। फिर क्या लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 5 बराबर कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई विथ 1 कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखो जो पहला क्लास, सबसे पहला क्लास जो लिए थे इसमें बताए थे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि प्लस वाला कौन कौन है। प्लस वाला कौन होता है, जिसके आगे में प्लस हो, यानी जिसके आगे में माइनस नहीं हो। देखते हो इसके आगे में प्लस है, ठीक है, और 14 के आगे में प्लस है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। इस दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 20 10 30 4 34 34 हो गया। ठीक है, अब माइनस कितना है 5 और 7 ये दोनों माइनस है 12, ऐसे लिख देंगे बटे कितना हो जाएगा 35। अब करो 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, भाई कितना हो गया 35। यही हो गया है मेरा आंसर। ठीक है, तो अब जैसे प्लस में था, ये प्लस माइनस एक साथ हमने कर लिया। अब उसमें भी जैसे मिक्स फ्रैक्शन में हो, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में जैसे हो, जैसे आपको दे दे 1 होल 1/2 माइनस 1 होल 1/3। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन बताएंगे। 2 1 जा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 2 1 जा 2 आप प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस ये क्या आ गया 3 1 जा 3 और 1 4 4/3। अब देखो एलसीएम लेंगे किसका 2 और 3 का कितना हो जाएगा 6, लिख दिए 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना हो गया 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 3 से कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर माइनस का साइन माइनस और फिर 6 डिवाइडेड बाय इस 3 से कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई विथ 4 4 2 जा कितना हो गया 8, लिख दिए 8। अब 9 में से 8 चला गया 1/6, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को ये प्लस और माइनस में कोई दिक्कत हो। ठीक है, मल्टीप्लाई अगले क्लास में करेंगे, लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे 1 होल 1/2 इसका मतलब क्या होता है जानते हैं 1 प्लस हाफ, इसका मतलब ये होता है, करके दिखा देते हैं आपको। जैसे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, 1 से डिवाइड करेंगे 1 से 1 1 इंटू 1 1, 2 से करते हैं कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया ये 2 का 1 1 इंटू 1 1 कितना हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ये 2 न हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार होगा और 2 से को 1 से मल्टीप्लाएंगे 2 कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बना 1 होल 1/2। इसलिए अगर जो भी रहे फ्रैक्शन जैसे 3 होल 1/2 रहे, इसका मतलब क्या है 3 प्लस हाफ है। अगर 4 होल 1/7 है, इसका मतलब क्या है 4 प्लस 1/7 है। अगर 1 होल 3/5 है तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 3/5 है।
तो अगर बैंकिंग में, रेलवे में या किसी भी कंपटीशन में इस टाइप का सम हो, जैसे एकदम क्विक में करना हो, जैसे आपको देते 1 होल 1/2 प्लस 5 होल 1/2 प्लस 6 होल 1/3 प्लस 1 होल 2/3, ठीक है, ऐसा दे तो लोग सबको पहले क्या करेंगे, जनरल प्रक्रिया क्या है कि इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे सबको, फिर सबका एलसीएम लेंगे, फिर करेंगे। हम वैसे नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि पहले होल नंबर कौन कौन है। 1 है, 5 है, 6 है और 1 है, कितना हो गया, 6 1 7 5 12 1 13 हो गया, 13 हो गया ये। फिर आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर देखो 1/3 और 2/3 ये भी मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 13 1 14 1 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 15 हो जाएगा। हम लोग उतना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, अगले क्लास में जो है मल्टीप्लाई और डिवीजन हम लोग करेंगे फ्रैक्शन का। धन्यवाद। इसमें भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग कभी भी रात में भी कॉल कर सकते हैं अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ठीक है। धन्यवाद।